हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI फीटर क्विज। बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ITI फीटर क्विज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टारगेट 5000 प्लस MCQ का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आपने वो पार्ट को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस पार्ट को देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो समय को न गंवाते हुए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में भी ग्रुप काटा जाता है फ्रेंड्स। ये क्यों काटा जाता है? तो फ्रेंड्स लेथ मशीन के भी बेड पर आगे पीछे चलने के लिए यहाँ भी ग्रुप बनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डेटम लाइन के किनारे समानांतर रेखा खींचने के प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको हम लोग गाइड पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? गाइड पिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा कि सरफेस गेज से लाइन स्क्राइबिंग करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच कितना डिग्री का कोण होना चाहिए फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 से 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन आप है कि स्क्राइबर निम्नलिखित में से किस धातु की बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स जो स्क्राइबर होता है वो आपका हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि छेनी मतलब कि चीजल निम्नलिखित में से किस धातु की बनाई जाती है? तो अब भी हाई कार्बन स्टील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है डायमंड पॉइंट छेनी डॉट डॉट मतलब कि डायमंड पॉइंट छेनी कैसा होता है फ्रेंड्स? तो इसकी धार जो होता है हीरे की तरह तेज होता है। डायमंड पॉइंट छेनी का जो धार होता है कैसा होता है? हीरे की तरह तेज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि इस छेनी का प्रयोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए करते हैं, इसे कहते हैं। मतलब कि ऐसा कौन सा चीजल है जिसका प्रयोग हम लोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो आपका क्रॉस कट छेनी है, क्रॉस कट चीजल है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग के क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया कि इस छेनी के द्वारा 1 सेकेंड इस छेनी के द्वारा भी आकार के ग्रुव और वर्गाकार ग्रुव बनाए जाते हैं। मतलब किस प्रकार के छेनी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डायमंड पॉइंट छेनी के द्वारा ही हम लोग भी आकार के ग्रुव या वर्गाकार ग्रुव को बना सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग पॉइंट यानी कटिंग कोण ग्राइंड होता है यानी कितना डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि एल्यूमिनियम चिपिंग के लिए मतलब अल्युमिनियम को चिपिंग करना है तो फ्लैट छेनी का पॉइंट अगर कितना डिग्री पर ग्राइंड करेंगे हम लोग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फ्लैट छेनी का धार कन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होते हैं क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं। इससे धार तेज होती है, ऐसा जूम आउट कर लेते हैं, इसकी धार तेज होती है, या फिर इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं और कट सही पकड़ती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जी हाँ यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव एंगल रखा जाता है फ्रेंड, तो 34.5 डिग्री रखा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव एंगल रखा जाता है, तो जो छेनी का झुकाव एंगल रखा जाता है आपका 32 डिग्री रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढलाई की हुई व फोज की सतह पर मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, तो हम लोग चौक पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीवेज काटने के लिए छेनी का प्रयोग करते हैं, तो कीवे काटने के लिए हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है जिससे कि तैयार मार्किंग मीडिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग व्हाइट वाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट वाश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मार्किंग मीडिया है? मतलब कि मार्किंग मीडिया नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग को क्या पहचानना है? मार्किंग मीडिया नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक पॉलिश। क्या हो जाएगा? ब्लैक पॉलिश। यदि ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से मार्किंग मीडिया है
और वहाँ ऑप्शन दे देगा व्हाइट वॉश, कॉपर सल्फेट या लेट डाउन। तो सर तीनों में से जो भी मिल जाएगा वो आपका आंसर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये ट्रेंगुलर शेप में नहीं होता है, मतलब कि त्रिभुजाकार आकार में यह नहीं होता है। अगला है आपका कि सरफेस प्लेट निम्नलिखित में से किससे नहीं बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपका माइल्ड स्टील से नहीं बनाई जाती है। मीन्स यदि ऐसे पूछ ले कि सरफेस प्लेट किससे बनाया जाता है, तो आपका क्लोज ग्लेड कास्ट आयरन से बनाया जाता है, ग्लास से बनाया जाता है और ग्रेनाइट से बनाया जाता है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा ए ग्रेड की सरफेस प्लेट की सतह पर हाई स्पॉट होता है। फ्रेंड्स सरफेस ग्रेड की बात करें तो दो ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो ग्रेड ए का जो आपका हाई स्पॉट होता है वो 20% होता है, और ग्रेड बी की बात करें तो आपका 10% होता है। कितना होता है 10%, मतलब कि ए वाला ज़्यादा एक्यूरेसी है, बी वाला की एक्यूरेसी कम है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया कि बी ग्रेड के सरफेस प्लेट के ऊंचे स्थान हाई स्पॉट कितना होता है। फ्रेंड्स तो हम लोग अभी पढ़े थे 10%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10%। एंगल प्लेट बनाई जाती है फ्रेंड्स, तो एंगल प्लेट जो बनाया जाता है आपका क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया है कि एंगल प्लेट में झिरियाँ कटी होती है। क्या होता है एंगल प्लेट में झिरियाँ कटा होता है, मतलब कि स्लॉट कटा होता है। इन्हें इसलिए बनाया जाता है, यानी किस लिए बनाया जाता है, उसका पर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैंप करने के ही लिए उसमें क्या बनाया जाता है, झिरियाँ बनाया जाता है, मतलब कि स्लॉट बनाया जाता है कि किसी भी जॉब को नट बोल्ट की सहायता से उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लैंप कर सकते हैं। आई होप कि आपका हेड क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है बॉक्स एंगल प्लेट की डॉट डॉट सतह पर फिनिश्ड होती है, जिनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स तो इसका टोटल सतह कितना होता है, 6 सतह होता है जो कि फिनिशिंग होता है बॉक्स एंगल प्लेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस भी ब्लॉक में एक तरफ वी ग्रुव बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग सिंगल लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल लेवल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डबल लेवल भी ब्लॉक में डॉट डॉट भी ग्रुप होते हैं, यानी डबल लेवल भी ग्रुप में फ्रेंड्स आपका डबल भी ग्रुप हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है भी ब्लॉक M75/5 to 40 AIS 2949 में 5 to 40 का अर्थ क्या है, मतलब कि 5 to 40 का अर्थ क्या है, वो क्या दर्शा रहा है, किसी भी ब्लॉक को इतना निर्दिष्ट किया गया है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इस पर हम 5 से 40 मिलीमीटर व्यास की जॉब को क्लैंप कर सकते हैं, मतलब कि भी ब्लॉक का वो डायमीटर बता रहा है कि इसमें इतना मिलीमीटर तक के ही जॉब को हम लोग क्लैंप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ लिया कि जो भी ब्लॉक जोड़ा में मिलते हैं उन्हें लिखते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या पेयर में लिखते हैं, 2 लिखते हैं उपयुक्त सही, या एम लिखते हैं। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको एम लिखते हैं, क्योंकि हम लोग उसको मैच्ड पेयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैच्ड पेयर लिखते हैं, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ लिया है कि ट्रेमल एक मार्किंग टूल है, 100% सही है। इसके द्वारा अधिकतम व्यास की वृत्त बनाई जाती है, मतलब कि कितना मैक्सिमम मिलीमीटर के व्यास को हम लोग बना सकते हैं वृत्त। तो फ्रेंड्स 1800 मिलीमीटर के अधिकतम व्यास को ही हम वृत्त बना सकते हैं ट्रेमल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ट्रेमल की बीम की लंबाई, जो ट्रेमल का बीम होता है उसकी लंबाई कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका 150 मिलीमीटर से आपका 500 मिलीमीटर तक इसका लंबाई होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा फाइल, फाइल मतलब कि रेती में कैन्वेसिटी का अर्थ है, कैन्वेसिटी का अर्थ क्या होता है, क्या बताता है। तो फ्रेंड्स रेती के फेस बीच में उभरे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल बोलते हैं। फ्रेंड्स इसका यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि उस रेती का नाम डॉट डॉट है, यानी उस रेती का नाम क्या है जो चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होता है। तो फ्रेंड्स बता दें कि उसको हम लोग हैंड फाइल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, हैंड फाइल के नाम से जानते हैं, जो कि चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहा है कि क्लॉगिंग ऑफ फाइल दोष को ठीक किया जाता है।
फ्रेंड बता दें आप लोग को कि क्लॉगिंग ऑफ फाइल या पिनिंग ऑफ फाइल, क्या पिनिंग ऑफ फाइल, पिनिंग ऑफ फाइल दोनों एक ही हैं। तो इसको ठीक करेंगे हम लोग, कैसे ठीक करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वायर ब्रश से इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि ड्राफ्ट फाइलिंग उपयोग किया जाता है, मतलब कि ड्राफ्ट फाइलिंग किसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं? तो सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान को दूर करने के लिए हम लोग ड्राई फाइलिंग का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ कि की एक अस्थायी फास्टनर है, जो की है ये अस्थायी फास्टनर है, तो इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कि कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स शाफ्ट धुरी की सीध में किया जाता है, किसी भी शाफ्ट को धुरी के सीध में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग की का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब केवल पुली के हब में ग्रूव बना हो तो वहाँ किस प्रकार के की को फिट कर सकते हैं? वहाँ किस प्रकार के की का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग? तो सैडल की का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है लेथ फाइल के फेस पर डॉट डॉट दांत कटे होते हैं, यानी किस प्रकार के दांत कटे होते हैं? क्या डबल कट, सिंगल कट, राफ्स कट या कर्व कट? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो वहाँ तीत कटा होता है आपका सिंगल कट कटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब रेती को वर्कपीस के लंबी साइड के समानांतर चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या डायगोनल फाइलिंग बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फाइलिंग बोलते हैं, ट्रांसवर्स फाइलिंग बोलते हैं या स्ट्रेट फाइलिंग बोलते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फाइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फाइलिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीडल फाइल की लंबाई नीडल फाइल लंबाई में मिलती है, मतलब कितना मिलीमीटर साइज में नीडल फाइल मेरा मिलता है? तो फ्रेंड्स वो आपका 120 मिलीमीटर से 180 मिलीमीटर तक मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोल रॉड का सेंटर नहीं निकाला जा सकता है फ्रेंड्स? तो डिवाइडर के द्वारा हम लोग किसी भी जॉब का गोल जॉब का सेंटर नहीं निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग कि आउटलाइन कैलिपर के द्वारा भी निकाल सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज और वी ब्लॉक की सहायता से भी सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड से भी सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तीनों याद रखिएगा, जो कि डिवाइडर से हम लोग नहीं निकालते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि ट्रैमल एक प्रकार का डॉट डॉट औजार है, मतलब कि कैसा औजार है? तो फ्रेंड्स ये आपका बहुउपयोगी औजार है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेड ए भी ब्लॉक हाई ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, तथा डॉट डॉट लंबाई में मिलते हैं, मतलब कितना लंबाई में वे मिलते हैं फ्रेंड्स? तो आपका 100 मिलीमीटर बनता है फ्रेंड्स। यदि बी की लंबाई की बात करें तो आपका 300 मिलीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड चीजल हॉट चीजल में भिन्नता होती है क्योंकि यह, मतलब कि कोल्ड चीजल और हॉट चीजल में भिन्नता क्या है? तो फ्रेंड्स आपका बोलता है कि यह हार्ड एवं टेम्पर होती है, जो हॉट चीजल होता है वह हार्ड एवं टेम्पर होती है कोल्ड चीजल से, यही इसमें डिफरेंसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण ग्राइंड होता है, यानी कितना डिग्री पर वह ग्राइंड होता है? तो फ्रेंड्स आपका 35 से 45 डिग्री पर वे ग्राइंड होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पूछा है कि वेब छेनी यानी वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। तो वेब चीजल का प्रयोग हम लोग चैन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए, चैन ड्रिलिंग के बाद मान लीजिए आपका मेटल है, एक यहाँ ड्रिल किया गया, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, इस तरह से आप ड्रिलिंग किए, इसके बीच का जो मटेरियल बच गया इसको हटाने के लिए, ठीक है, हम लोग जिस चीजल का प्रयोग करेंगे उसका नाम क्या है? वेब चीजल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ लिया कि कास्ट आयरन की चिपिंग वर्कपीस में दोनों किनारों से आरंभ करके बीच में समाप्त की जाती है, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? तो क्योंकि यह भंगुर होती है, किनारे से वह टूट सकती है, इसलिए ऐसा करते हैं फ्रेंड्स हम लोग।